तमाम कंपनियों की तरफ से लोगों का पैसा न लौटाने और भुगतान न करने से नाराज पीड़ितों ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्था के तत्वाधान में बुद्ध पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने कहा कि अपनी जमा पूंजी भी जब ज़रूरत के समय काम ना आ सके तो ऐसे निवेश से क्या फ़ायदा। तमाम कंपनियों ने लोगों को प्रलोभन देकर उनका पैसा निवेश के नाम पर लगवा दिया है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी नहीं लौटाया गया है। उन्होंने कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ बट्स एक्ट 2019 और राज्य के PID एक्ट के तहत धोखाधड़ी ठगी की FIR दर्ज तक नहीं की जा रही है। ऐसी कंपनियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार ही नहीं चाहती कि लोगों को उनका पैसा वापस मिले। लोगों ने कहा कि अक्षम विजन, सहारा पल्स, समृद्धि जैसी तमाम कंपनीज और सोसाइटीज़ द्वारा ठगी के शिकार बने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है और करीब 20 करोड़ परिवारों के साथ धोखाधड़ी हुई है। बावजूद इसके सरकार ने अपनी आंखें इस ओर से मूंद ली हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बट्स एक्ट 2019 के तहत उनके मुकदमे नहीं लिख रही है, जिससे वह जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियमों के तहत नियुक्ति सक्षम अधिकारियों के सक्षम अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, जो कि जनता के साथ अन्याय है। सर, लोग सारे ये जमा करता है जिन्होंने पैसा जमा किया, कंपनी इनका पैसा नहीं दे रही है और पुलिस वाले FIR किसी की लिखते नहीं है। जो FIR लिखी है वो उस पर कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों को हमारा पैसा वापस चाहिए और DM कार्यालय में आज हम ये पैसा ये फॉर्म अपने जमा कर रहे हैं और बट्स एक्ट 2019 के तहत हम लोगों को अपना पैसा चाहिए वापस। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हम सभी जमाकर्ता पीड़ित परिवार हैं, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। सब गरीब लोग हैं जिनका पैसा जमा हो रखा है और प्रशासन हमें नहीं देख रहा है। सर, अनदेखी हो रही है हमारी हम लोगों का पैसा साथ। हाँ, हमारे साथ बहुत मतलब वो लोग हमसे कहते हैं कि हम आपको जानते हैं, आप हमारा पैसा दीजिए, लेकिन कंपनी में जमा है, हम कहाँ से देंगे। सरकार ने ऐसी कंपनियों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए। जो कंपनी सरकार कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अन्न निधि को लाइसेंस दिया गया, 2013 से हमने इसमें काम करा और 2019 में कंपनी बंद हो गई। इसका CEO जेल में है और पुलिस अधिकारी कहते हैं विवेचना जारी है। हमने RTI लगाई, उसमें भी कहते हैं विवेचना हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले। विवेचना से हमें क्या करना। हल्द्वानी में लगभग 50,000 लोगों के साथ दर्जनों कंपनियों ने बारी बारी से ठगी की है। भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर जमा योजनाएं चलाकर, किसी को आवास के प्लॉट के नाम पर, स्वरोजगार के नाम पर, और ये सब ठगी पीड़ित लोग हैं। और ठगी पीड़ित लोगों के वेलफेयर के लिए, इनके पुनर्भुगतान की व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 बोल देते हैं। उस कानून में सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि प्रत्येक ज़िले में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो DM होगा और DM के यहाँ ये सब अपना आवेदन फाइल करें भुगतान का। 180 दिन के अंदर अंदर DM ये पैसा वापस कराएगा इनका 2 से लेकर 3 गुना तक जमा राशि का। और इसी तरह का एक और कानून है पहले से आपके राज्य में, उत्तराखंड PID एक्ट 2005, वो भी ये अधिकार देता है ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को कि उनका पैसा शासन वापस करे, जिसमें ADM या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो रेवेन्यू को होते हैं। लेकिन ना तो ठगों के खिलाफ यहाँ FIR लॉन्च होती हैं जल्दी से, न इनके पुनर्भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट करता है प्रशासन। इसी को लेकर के आज ये धरना है कि तमाम ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, उनको गिरफ्तार किया जाए और इनके भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट करके इनका पैसा वापस कराया जाए जल्दी से जल्दी। कई कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस दिया और कई वर्षों से कंपनियां चलती रही, ठीक प्रकार से चल भी रही थी। ऐसा नहीं है कि कंपनियों ने किसी का पैसा वापस नहीं किया हो, वापस भी किया। और इसके पश्चात अचानक 2014 से एक इस प्रकार की बाढ़ सी आ गई कि सरकार के माध्यम से कंपनियों पर बैन लगाना प्रारंभ हो गया और प्रत्येक कंपनी पर बैन लगा करके आज जो है निवेशक सड़कों पर है और निवेशक परेशान है। सरकार ने जब कंपनी पे बैन लगाया है तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार हमारा पैसा वापस करे या कंपनियों को अथॉराइज करे या कंपनियों को सीज करके उनका जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उनको सीज करे और उनको सीज करके उनको नीलाम करके निवेशकों का पैसा वापस करें। ये विशेष हमारी मांग है क्योंकि मैं PACL का विक्टिम हूँ और PACL में बहुत अच्छा काम चल रहा था। 1983 से सरकार कंपनी काम कर रही थी और 2014 में अचानक क्या बात आ गई,
कंपनी का या सरकार का इनके साथ क्या टाइड हुआ, क्या बात नहीं हुई, सरकार इसमें इन्वॉल्व है। मैं तो समझती हूँ कि सरकारी जो है ठगों को जो है वही कहीं ना कहीं तैयार सरकार करती जो है। नहीं बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है सर, सरकार इन्वॉल्व है, क्योंकि सरकार के पास कई बार हमने तो राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, वित्त मंत्रालय से, मुख्यमंत्री से हर जगह गुहार लगा ली। सेबी से, सेबी के मेरे पास कितने लेटर आ रखे हैं कि हम साहब इतना पैसा दे रहे हैं। अरे कहाँ दे रहे हो, 6 साल हो गए, 6 साल में लाखों निवेशक तो जो है आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों निवेशक जो है अपनी मृत्यु के कगार पर चले गए हैं। तो आप कहाँ से पैसा दे रहे हो, किसका पैसा दे रहे हो? हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सबका पैसा मिले, इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि शीघ्र सरकार जो है इस पर कार्रवाई करे।